कटिहार में रेलवे जीआरपी पर उत्पाद विभाग की टीम पर हमले का आरोप है। छापेमारी के लिए स्टेशन पर पहुंची थी उत्पाद विभाग की टीम। दोनों विभाग के वरीय अधिकारी मामले की जांच में जुटे। गुमला में प्रेम संबंध में 10वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। चैनपुर थाने के सदान कसीरा गांव की यह घटना है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। धनबाद के तैतुल मारी थाना क्षेत्र में 2 दुकानों में आग लग गई। करीब 3 लाख के नुकसान का अनुमान है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हजारीबाग के बरही में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया। दानापुर में बहन की शादी में शामिल होने आए भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। 15 से 20 युवकों ने ईंट पत्थर से कुचलकर मार डाला। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। दानापुर में हत्या के विरोध में लोगों ने दीघा पटना मुख्य मार्ग को जाम किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी के पुत्र अखिलेश यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पेड़ से टकराई थार गाड़ी। पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। मोतिहारी में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद है। लोहियार गांव में 5 अपराधियों ने हार्डवेयर व्यवसायी के घर पर फायरिंग की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मोतिहारी में बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से बच्चे की जान चली गई। कलश यात्रा के दौरान नदी में नहाने गया था युवक। घटना के बाद से गांव में मातम। गोपालगंज पुलिस ने लूट गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उचका गांव थाना पुलिस ने मोबाइल के साथ आरोपी को पकड़ा है। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ ही 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी भागने में सफल रहा। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन देश भर में मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। गोपालगंज स्थित सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी कतार। भोजपुर में जोरों पर रामनवमी की तैयारियां हैं। श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति की ओर से प्रचार रथ रवाना हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं से शामिल होने की अपील है। नालंदा में त्योहारों को देखते हुए ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए ड्रोन तैयार किए गए। किसी भी हालात से निपटने की तैयारी है। संवेदनशील जगहों पर विशेष फोकस है। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ को लेकर भोजपुर में तैयारियां तेज है। उद्वंत नगर प्रखंड के मोनी बाबा बेलाउर सूर्य मंदिर में विशेष अर्घ की तैयारी हुई। बक्सर के पास कई गंगा घाटों की स्थिति जर्जर दिखाई दी है। साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा। गोला घाट वीरान में तब्दील हुआ। नालंदा के हरनौत प्रखंड के सरथा पंचायत में मोटर स्टार्टर खराब होने की वजह से जलापूर्ति योजना बाधित है। पानी के लिए गांव में मचा है हाहाकार। शेखपुरा में एक्शन मोड में जिला परिवहन विभाग है। 104 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार हुई है। बस मालिकों को नोटिस भेजा गया। जल्द राजस्व भुगतान के निर्देश है। मुंगेर किला के दक्षिण गेट के जल्द मरम्मत की खबर है। पुरातत्व विभाग से मिली मंजूरी। कुशल कारीगरों की मदद से एक बार फिर से इसके स्वरूप को किया जाएगा ठीक। मुजफ्फरपुर की शाही लीची के मंजर से किसान उत्साहित हैं। बारिश की लगा रहे हैं आस। हल्की बारिश होने से लीची के लिए अमृत वर्षा ये होगी साबित। मौसम में बदलाव से पटना के अस्पतालों में अचानक से भारी भीड़ दिखाई दी। न्यू गार्जनर अस्पताल में ओपीडी में रोजाना पहुंच रहे 500 से ज्यादा मरीज। पूर्णिया के डगरुआ थाने के विश्वासपुर में युवती का शव मिलने से सनसनी। मकई के खेत में शव मिला। रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की गई। सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाने के मिर्जापुर में पूर्व विवाद को लेकर मारपीट हुई है। गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। किशनगंज पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी के सामान भी बरामद। रामगढ़ के कुजू ओपी पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। 14 मार्च को बैंक के पास से बाइक की चोरी हुई थी। वैशाली के दाऊदनगर में 30 साल की विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी। मृतका की पहचान मनीता कुमारी के रूप में की गई है। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा। बेतिया में 24 टन चोरी हुए चावल मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बरामद किया। मोतिहारी में कोटवा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी अच्छे लाल राम को गिरफ्तार किया।
कल्याणपुर थाना पुलिस ने हत्या मामले के फरार आरोपी अरुण सिंह को गिरफ्तार किया। अररिया के फारबिसगंज में एएनएम नर्स शालिनी कुमारी से साइबर ठगी का मामला आया है सामने। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ओटीपी लेकर 95,000 रुपए की ठगी की गई। गोपालगंज में आपसी रंजिश में पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला हुआ। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बगहा में रेलवे फाटक बंद होने से सड़कों पर फूटा व्यवसायियों का गुस्सा। रेलवे फाटक के पास दुकानें बंद कर जोरदार प्रदर्शन। जमुई के मलेपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने भागकर मंदिर में शादी की है। पिछले 5 सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो वायरल हुआ। कैमूर में सड़क हादसे में की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम किया। मोहनिया थाना क्षेत्र के सदासपुर के पास यह हादसा हुआ। वैशाली में पति पर प्रताड़ित कर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। बेटे को थप्पड़ मारने के बाद विवाद हुआ। पत्नी की पीट-पीटकर हत्या पति ने की। आरोपी पति फरार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चोरी के जेवर खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा पुलिस ने लकड़ी लदे ऑटो को जब्त किया है। ठेठई टांगर थाने के कौन मेंचरा में सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कैमूर का सदर अस्पताल चोरों का अड्डा बना। 1 सप्ताह के अंदर 2 सीएनजी ऑटो की बैटरी चोरी कर ली गई। अस्पताल प्रशासन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। बोकारो के राणा प्रताप नगर में 2 परिवारों के बीच में दीवार को लेकर विवाद हुआ। हथियार लहराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। चास थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में ई रिक्शा से नेपाली शराब बरामद। पुलिस ने तस्कर को किया है गिरफ्तार। कैमूर में सड़क हादसे में ट्रेलर ड्राइवर की मौत। मोहनिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हादसा। दानापुर अनुमंडल के मनेर में ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर पुरानी चौक पर सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में एक वृद्ध सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोड्डा में मेहरमा थाना क्षेत्र में गाड़ी ने 5 साल के मासूम को कुचला है। पढ़ाई के बाद घर लौट रही थी बच्ची। आज समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का आखिरी दिन है। गया जी औरंगाबाद को सीएम नीतीश करोड़ों की सौगात देंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गया जी को सीएम नीतीश कुमार देंगे 724 योजनाओं की सौगात। थोड़ी देर में गया जी पहुंचेंगे सीएम। जहानाबाद पहुंचे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा बयान। कहा, इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव। मोतिहारी के चरखा पार्क पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। गांधी स्मृति दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर संस्थाओं का जायजा लिया। सासाराम में निजी शोरूम का उद्घाटन करने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पहुंचे। मंत्री ने रेडीमेड कपड़ों के शोरूम का उद्घाटन किया। दानापुर के लखनी बिगहा में नवनिर्मित यातायात थाना भवन का भव्य उद्घाटन। मौके पर पटना के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी पहुंचे। किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत में मुख्य पार्षद समेत सभी पार्षदों ने 23 मार्च से भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। रामगढ़ में सांसद, विधायक और सीएसआर मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई। मुजफ्फरपुर के गायघाट में होने वाले गोलीकांड मामले पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सख्त दिखे। शोकाकुल परिवार से मुलाकात की, न्याय दिलाने का वादा किया। रोहतास के डेहरी में सीएम नीतीश कुमार की हो सकती है संभावित यात्रा। यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन। मुंगेर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 119 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। सम्राट चौधरी का भाषण खत्म होने के बाद थपथपाई पीठ। नई सरकार के गठन से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, जो भी एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार के ही रास्ते और नेतृत्व में चलेगी। मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दुलारचंद यादव हत्या मामले में बेल मिली है। शुक्रवार या फिर शनिवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद राबड़ी देवी को कोर्ट से बड़ा झटका। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। दस्तावेज देने से इनकार किया। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिल्ली में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यशोभूमि में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट में शामिल हुए। पूर्णिया में होमगार्ड चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई पदों के लिए आज किया गया नामांकन। विश्व गौरैया दिवस पर स्कूलों में गौरैयों को बचाने की मुहिम जारी है।
पटना कॉलेजिएट स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने लोगों से अपील की। सीतामढ़ी के एसपी ने बेलसंड अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। चैती नवरात्र के दूसरे दिन बड़ी पट्टन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आज हो रही है मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। हर तरफ माता रानी के जयकारों की गूंज। 25,000 दियों से जगमगाया है मधेपुरा का सिंहेश्वर धाम। सनातन नव वर्ष पर शिव गंगा तट पर दिखा भक्ति का अद्भुत संगम। भव्य दीपोत्सव ने प्रस्तुत की सनातन संस्कृति की जीवंत झलक। भागलपुर के नाथनगर में रामकथा की अमृत वर्षा का आयोजन हुआ है। राम जानकी ठाकुरबाड़ी में नवपरायण यज्ञ समिति की ओर से कार्यक्रम हुआ। शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुत्रम 3.0 महोत्सव का आयोजन। तकनीकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम रही। रोहतास के डेहरी में ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। सम्राट अशोक भवन में आयोजित मीटिंग में डीएम और जिले के प्रमुख लोग शामिल हुए। रोहतास के बीएमपी 2 में अश्वरोही विशेष सैन्य पुलिस के जाबाज घोड़ी कोमल का जलवा दिखा है। जंपिंग और रेसिंग से देश भर में अपना नाम कर चुका है रोशन। सिमडेगा में विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। एएनएम और जीएनएम हाथों में बैनर लेकर लोगों को जागरूक करते हुए देखे गए। रामगढ़ के भुरकुंडा में गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा के दूसरे भव्य महासमागम की शुरुआत हो चुकी है। नगर कीर्तन में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल। शेखपुरा में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर डीएम और एसपी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। लगातार हो रही है मॉनिटरिंग। 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं। शिकायत पर कार्रवाई हो रही है। जहानाबाद जिले में प्रशासन ने की नई पहल। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मिला उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया। डीएम ने अनुदान को लेकर जानकारी दी। बांका में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर कलश स्थापना। ढाका मोड़ पर मंत्री संजय प्रसाद यादव की मौजूदगी में भव्य पूजा। गोपालगंज में दुर्गा मंदिर से शतचंडी महायज्ञ के अवसर पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। भागलपुर में रामनवमी और ईद को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों के साथ शांति समिति के साथ मीटिंग की। पुनिया के महानंदा सभागार में समाज कल्याण विभाग ने बाल संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन किया। मौके पर कई बड़े अधिकारी पहुंचे। सासाराम में पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधकों और व्यापार मंडल के अध्यक्षों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन हुआ। भोजपुर एसपी ने गजराजगंज ओपी का औचक निरीक्षण किया है। थाना परिसर में कई व्यवस्थाओं को देख निर्देश भी दिए। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में बाल संरक्षण की ओर से संवेदीकरण कार्यक्रम। भागलपुर और बांका के वरीय अधिकारी पहुंचे। रामगढ़ के भदानी नगर ओपी में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई है। लोगों से पुलिस की गाइडलाइन के पालन की अपील हुई। दरभंगा में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई भव्य बाइक शोभा यात्रा। जय श्री राम के नारों से गूंजा दरभंगा शहर। सिमडेगा में हिंदू नव वर्ष पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। लड़कियां भी हुई शामिल। सारण में चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शक्तिपीठ अंबिका स्थान मंदिर में मां भवानी के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। सीतामढ़ी में 9 दिवसीय मां कामाख्या दिव्य तांत्रिक यज्ञ का आयोजन। यज्ञ शुभारंभ से पहले निकाली गई कलश शोभा यात्रा। पहाड़ से मैदान तक बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही। उत्तर भारत के राज्यों में भी अलर्ट जारी। देश में कल मनाई जाएगी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद से किया गया बड़ा ऐलान। चांद नहीं दिखने पर कल मनाया जाएगा ईद का त्योहार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है वनतारा में वन्य जीवों को विदेश से मंगाने की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सितंबर 2025 में आईएसआईटी की रिपोर्ट में नहीं पाई गई थी कोई भी गैर कानूनी बात। मथुरा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रेमानंद महाराज से उन्होंने मुलाकात की। रामकृष्ण मिशन सेवा ट्रस्ट अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन करेंगी। मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईरान पर चौतरफा हमले का दावा किया। बोले, बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है ईरान। अमेरिका को युद्ध में धकेलने पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। बोले, हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद लेते हैं अपने फैसले। ईरान में गैस ठिकानों पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। बोले, हमने गैस ठिकानों पर किए हमले। ट्रंप ने कहा,
आगे से ऐसे हमले ना करें। नेतन्याहू ने कहा, हॉर्मुज के विकल्प की जरूरत। ईरान पर सबसे बड़ा हमला अमेरिका करेगा, अमेरिकी रक्षा मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। बयान के बाद मची हलचल। हेस्टेग ने दिए बयान, हमला करने के लेकर बड़े संकेत। इजरायल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान ने किया है मिसाइल अटैक। बाजान ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, नुकसान की आशंका। ईरान ने किया है अमेरिकी जेट F-35 को गिराने का दावा। IRGC के हमले का दावा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इमरजेंसी लैंडिंग और पायलट के सुरक्षित होने का भी दावा किया। जंग के बीच खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। F-16 थर्ड रडार और काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेकर डील। लेबनान में हुए इजरायली हमले में RT न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन घायल हुए हैं। लाइव रिपोर्टिंग करने के दौरान संवाददाता के पीछे गिरी मिसाइल, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हमला। अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे जाने के बाद से हड़कंप। अमेरिकी सैन्य बेस और रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के घर के पास अज्ञात ड्रोन देखा गया। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक हुई। पाकिस्तान और चीन को लेकर अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का बड़ा बयान। कहा, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए खतरा है। लेबनान में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मनार के डायरेक्टर की मौत की खबर। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले में अल मनार के डायरेक्टर और उनकी पत्नी के मारे जाने का दावा। ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को देने का है आरोप। और ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की तेहरान में निकाली गई अंतिम यात्रा। अली लारीजानी की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।